अष्टमी देवी महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन कराकर अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और व्रत का पालन किया जाता है। मान्यता है कि महागौरी को प्रसन्न करने से जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सभी काम सफल होते हैं। इसके साथ शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों को भी बताया गया है जिसे महाअष्टमी के दिन करने से बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम दुर्गम था। इस क्रूर राक्षस ने तीनों लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार किया था। सभी इसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। दुर्गम के भय से सभी देवगण स्वर्ग छोड़ कैलाश चले गए थे। कोई भी देवता इस राक्षस का अंत नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसे में इस परेशानी का हल निकालने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास विनती करने पहुँचे और उनसे इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। दुर्गम राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाया और ऐसे माता दुर्गा का जन्म हुआ। यह तिथि शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। माँ दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया। माँ दुर्गा ने दुर्गम राक्षस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। माँ ने दुर्गम का वध कर दिया। इसके बाद से ही दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। तब से ही दुर्गा अष्टमी की पूजा करने का विधान है। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्या और एक बटुक को बिठाकर भोग लगाया जाता है और उन्हें विदा करने से पहले दक्षिणा अथवा उपहार दी जाती है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ महागौरी की उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। कहते हैं महागौरी की पूजा करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अधिकतर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी करते हैं, जबकि कुछ लोग रामनवमी के दिन कन्याओं को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। माता सभी की रक्षा करें। जय माँ महागौरी।